कछुआ में पुरवाई में, जाने वाला पल कहता है आने वाला कल सुनता है, गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ, हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े, विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल, तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, वाह चौधरी वाह चौधरी। कुछ ऐसा काम करे जिससे अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाए। क्या मतलब तेरा? मैंने बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। हाँ भाई साहब, कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया। हरिद्वार गंगा जी में स्नान करके आनंद आ गया युद्धवीर। और टाट की फैबन, तू इस घर में आ तो गई है, मगर अपनी औकात मत भूलना। 2 वक्त की रोटी खा और पड़ी रहे घर में। मंजू, मैं जानता हूँ तुम माँ की बातों को लेकर परेशान हो ना, पर मेरा यकीन करो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मंजू, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो हम अपने आप को प्रूफ कैसे कर पाएंगे? अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चल दिए अकेले? नंदू को आन दे, वो छोड़ आएगा। माँ वो बाहर स्कूटी खड़ी है ना, मैं चली जाऊंगी। वो स्कूटी जो नंदू कल चला के लाया था? जी माँ वही। अब तू चलाएगी? माँ चला लूंगी मैं। मतलब तू स्कूटी चलाएगी? माँ मैं चला लेती हूँ। अरे चला तो तू लेती है, नंदू की ना है, किसी दोस्त की है। ये हो गया माँ, स्कूल लाने ले जाने में मुझे दुकान छोड़नी पड़ती है, नुकसान होता है। ये खुद ब खुद चली जाएगी ना। तो मतलब ये स्कूटर चलाएगी? माँ अब सब चलाते हैं और कब तक मैं इसके पीछे अपना काम छोड़ूंगा? अरे दुम ना हिला इसके आगे, जा छोड़ के आ। दुम ना हिला रहा, तभी तो कह रहा हूँ खुद चली जाएगी। अरे तुझे समझ ना आती? पर लगा दे इसके, स्कूटी क्यों दिलाता है? उड़न खटोले में बैठा, हम क्या रोके हैं? पर ना लगा रहा इसके में, अब क्या करूँ, उसके आगे पीछे डोलता रहूं? हैं? चलो जी मैडम चलो स्कूल चलो, अब आ गया, अब घर चलो। मैं ना करने का इसकी चाकरी, ये नौकरी करे या ना करे। जा बैठ जा भीतर। अरे रुक, जाने दे इसने। तू बिना पता नहीं क्या करती है। मार दिया बात। ए छोरी, तूने मेरा टक्कर मार दी। सॉरी ताऊ। सॉरी ताऊ? सॉरी सारी क्या होती है? घंटी मार देती है? मेरा मतलब हॉर्न मार देती, पूरी की पूरी स्कूटी दे मारी। गलती हो गई ताऊ जी, बेटी समझकर माफ कर दीजिए ना। चलो माफ करा, कोई बात नहीं। पर एक बात बता, तू किसके घर की बहू है? वो बंसीलाल जी है ना। अच्छा, उनके बेटे की। अच्छा, तो तू नंदू की बहू है? जी। एक काम कर, मेरे पाँव छू। खुश रहो, और मैं बंसीलाल से जाके अभी बात करता हूँ। ताऊ जी, हाँ,
ये टक्कर वाली बात प्लीज किसी को बताइएगा मत। अच्छा कैसी बात करती है बेटा। तू जा, मैं कोई बात नहीं करूंगा, तू जा, चल चल। एक्सक्यूज मी। जी मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ? जी जी मैंने कहा मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। पर मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं आपसे लिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? मैं आपके गांव की ही हूँ। सॉरी, पर मैंने आपको कभी देखा नहीं है। वो बंसीलाल जी है ना, किराने वाले? जी मैं उनके बेटे की। नंदू भैया? जी। अरे भाभी, वो मैंने आपको पहचाना ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तो जान गई ना। आप मुझे ना बस नुक्कड़ तक छोड़ दीजिएगा, मैं अपनी चप्पल जुड़वा लूंगी। बैठ गई? हाँ जी। बस बस भाभी जी यहीं रोक दीजिए। थैंक यू। वैसे आप कहाँ जा रहे थे? मैं बस यही स्कूल में, पास के स्कूल में जॉब करती हूँ। टीचिंग? नहीं नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ में हूँ। और तुम? मैं अभी फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है और सेकेंड ईयर चल रहा है। गुड। वैसे थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। मिलना कभी। जरूर। ओके बाय बाय। बाय। तेरे बाबूजी जबान दे के आए, ब्याह तो होगा। नहीं करूंगी मैं ब्याह। ब्याह तो होगा और इसी नवरात्रों में ही होगा। पढ़ाई लिखाई ने दिमाग खराब कर दिया। देख सुधा की माँ समझा दे थे, ज्यादा रोना धोना ना करे। चौधरी 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 चौधरी। मुनीम जी, आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? क्या बताऊं बहन, जब से सूरज सिंह जेल गए हैं मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। दाने दाने को मोहताज हो गया हूँ और गांव वाले तो मुझे कोई काम देते नहीं और खेती मुझे करनी आती नहीं। आप चिंता न कीजिए, ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। क्या मतलब? आप आंगनवाड़ी की सगुना बहन से मिलिए, वहाँ पर गांव की औरतों की आय का हिसाब किताब रखने के लिए चाहिए। क्या पता आपका भी काम वहीं बन जाए। कितना बड़ा दिल है बहन आपका। मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज आप मेरी इस मुसीबत के वक्त मुझे राह दिखा रही हैं। आप धन्य है बहन, धन्य है। अच्छा बुरा तो भगवान देखता है भैया, और वही न्याय भी करता है। अरे सुधा की माँ, अपनी तो सारी चिंताएं खत्म हो गईं। क्यों? गांव में सोलर प्लांट के बाद कोई नया स्कीम आया क्या? अरे नहीं नहीं, ये देख। ये कौन है? अरे वो बख्तारपुर वाले अपने सज्जन सिंह है ना। हाँ। और जिनका मछली पालन का बहुत बड़ा फार्म हाउस है। हाँ हाँ। अरे अकल सोने चली गई है क्या? अरे मुझे क्या पता किसके पास क्या है। अरे तुझे बताया था ना एक बार, वो सज्जन सिंह के बाप दादा की बड़ी जमीन है। अब ताऊ की जमीन भी मिल गई। ताऊ की जमीन उन्हें मिली है ना, तो तुम क्यों इतना उछल रहे हो? अरे बेवकूफ, उनके छोरे का रिश्ता अपनी सुधा के लिए आया है। ओह, तो इतनी देर से नाटक क्यों कर रहे हो?
पहले जल्दी से नहीं बता सकते थे? तब से ये है वो है करे जा रहे हो। अरे वही तो तुझे समझा रहा था। अरे लड़का करता क्या है, उसका घर परिवार कैसा है और उसकी उम्र कितनी है? रुक जा बताता हूँ। 2 बहनें हैं, 2 भाई है, लड़का सबसे बड़ा है और उम्र होगी कोई 30 साल। 30 साल? लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं है? अरे आदमी और घोड़े की कोई उम्र पूछे। अपनी सुधा तो बहुत छोटी बच्ची है। अरे बच्ची ना कर, ब्याह दे लड़की को, अपने घर जाएगी, सुखी रहेगी। मुझे तो लड़का बड़ा पसंद आया है और मैं रिश्ता तय करके आया हूँ। अब ये खुशखबरी सुधा को दे दे। अरे ये कमरे की क्या हालत बना रखी है, पूरा कमरा बिखेर रखा है। माँ ये कवर चढ़ाने से किताबें ज्यादा दिन तक फटती नहीं है। अरे काम ऐसे थोड़ी ना होता है, पूरा गंद मचा रखा है। कल को किसी और के घर जाएगी, सास तेरी चोटी खींचेगी। सुधा तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? माँ मैं काम कर रही हूँ और सुना तो कानों से जाता है ना। सास के घर जाएगी, सास चोटी पकड़ कर मारेगी, खाने को नहीं देगी, सारी अकड़ ठिकाने लगा देगी। उड़ा ले जितनी चाहे मेरी मजाक उड़ा ले। जब कल को ब्याह होके जाएगी ना तब तुझे पता चलेगा। पता चलेगा? ये देख। माँ ये अंकल कौन है? अरे ये तेरे होने वाले दूल्हा। अच्छा मजाक था, अब बताओ भी कौन है? अरे बताया ना, तेरे बाबूजी हाँ कर आए हैं। माँ फालतू की बातें मत करो। ले मैं तो बता रही हूँ, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाले घर से है। माँ मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है अभी। उनका मन होगा तो वो पढ़ा लेंगे। और मैं? अब मैं ना क्या कर, उम्र तेरी भी तो हो रही है और इतना अच्छा रिश्ता कौन छोड़ना चाहेगा भला। माँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ मेरी पढ़ाई चल रही है, मुझे पढ़ना है, प्लीज ऐसा मत करो। अरे लड़की की तो शादी करनी ही पड़ती है, घर पे बिठा के थोड़ी ना रख सकते हैं। तो कर देना शादी, एक बार मैं पढ़ाई पूरी कर लूं। पढ़ के कर या बेपढ़ के कर, करना तो तुझे ब्याह है और काम लायक तो तुझे हमने पढ़ा ही दिया है। माँ मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, आपका और बाबूजी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अपना घर संभाल लेगी, सास के संग निभा लेगी तो हमारा नाम तो ऐसे ही ऊंचा हो जाएगा। माँ मुझे ब्याह नहीं करना है और मैं जब कुछ बन जाऊंगी तो कर देना मेरा ब्याह। हाँ तेरे लिए बैठे रहेंगे वो लड़के वाले। अरे एक से एक रिश्ता आ रहा है उस लड़के के लिए जिसको तू मना कर रही है। अरे पढ़ लिख के लोगों को अकल आ जाते, तेरे अकल को क्या हो गया? माँ प्लीज, माँ ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? देख सुधा, तेरे बाबूजी जबान दे के आए, ब्याह तो होगा। नहीं करूंगी मैं ब्याह। ब्याह तो होगा और इसी नवरात्रों में ही होगा। पढ़ाई लिखाई ने दिमाग खराब कर दिया। देख सुधा की माँ समझा दे थे, ज्यादा रोना धोना ना करे, 2 दिन में लड़के वाले देखने आएंगे। यार स्वाति क्यों रो रही है मेरी बेटी? औरा क्या हो गया? क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कह दिया? दादाजी वो लक्ष्मण चाचा जी। क्यों लक्ष्मण चाचा ने डांट दिया तेरे को? चौधरी 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 चौधरी। हाँ सुधा बोल। सुधा बोल ना, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना?
अरे तू बोलेगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि बात क्या है? भाऊजी ने मेरी शादी पक्की कर दी है। क्या? वो मेरी नहीं सुन रहे। अरे तो रोने से कुछ थोड़ी होगा, हम बात करेंगे ना। कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुनेंगे। अच्छा तू रो मत, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? तू बस रो मत। माँ मैं अभी आ रही हूँ। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। वो सुधा कहाँ है? वो नहा रही है। एक्चुअली उसको ये बुक्स देनी थी। मुझे दे दो, मैं दे दूंगा उसे। ठीक है, थैंक यू चाचा जी। अरे इन लड़कियों ने ये दिमाग खराब कर दिया इसका। पढ़ेंगी, लड़ेंगी। अगर ये लड़ना ना सिखाती तो ये इतनी दिलेर ना बनती। जो भी हो, हमारी लड़की की तो मती मारी गई है। इतने अच्छे लड़के को मना कर रही है। क्या फायदा पढ़ा लिखा कर, दिमाग खराब। स्वाति सुन सुन सुन, मैं तेरा काम कर दिया। बाबूजी ने कहा था ना। मैं 2 मिनट में आई भैया। सुन तो ले, कहाँ जा रही भागी भागी? 2 मिनट। क्योंकि 2 मिनट 2 घंटे होते हैं। चाचा जी नमस्ते। चाची जी नमस्ते। नमस्ते। सुधा कहाँ है? सुधा नहा रही है इस वक्त। ये भी ना, मुझे उससे कुछ नोट्स लेने थे। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। तो एक काम कर, उसकी सारी किताब तू अपने घर ले जा। पर क्यों चाची जी? अरे सुधा का रिश्ता तय हो गया, बड़ा अच्छा लड़का मिला है, घर परिवार भी बड़ा अच्छा है। लेकिन उसकी पढ़ाई, ग्रेजुएशन को अभी 2 साल हैं। तू अभी जा, और बच्चे बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। और सुधा के कॉपी किताब मैं तेरे घर भिजवा दूंगी। तू अभी जा तो। पर चाची जी एक बार। चल, मैं तुझे आधे रास्ते तक छोड़ती हूँ। चल। पर चाची जी मेरी बात तो चल चल। आपने कहाँ देखी? बख्तावरपुर में चौधरी साहब। अपने आंखों से चलती हुई देखी? ना ना, हमारे छोरे ने देखी थी। वह माधोपुर से वापस आ रहा था तो बख्तावरपुर रास्ते में पड़ता वहीं। ना राजवीर ने मुझे एक बार बताया तो था, लेकिन मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। अब आपने बताया तो इसका पता कर लेते हैं। चौधरी साहब, घनी अच्छी चीज है। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ अपने गांव में आनी चाहिए। ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो खुद ही ये चाहता हूँ, गांव में आ जाएगी तो बड़ा आराम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। यार स्वाति क्यों रो रही है मेरी बेटी? उरा 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 उरा। क्या हो गया? क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कह दिया? दादाजी वो लक्ष्मण चाचा जी। क्यों? लक्ष्मण चाचा ने डांट दिया तेरे को? क्या हुआ? सुधा ने कुछ बोला? अरे तू रोना बंद कर, अच्छे से बात बता, क्या हुआ? लक्ष्मण चाचा जी ने सुधा की पढ़ाई छुड़वा के उसकी शादी तय कर दी। ये तो लक्ष्मण ने बहुत गलत काम किया भाई। तुझे कैसे पता? ये अभी वहीं से आ रही है। तू वहां गई थी अभी? पता है भैया, लक्ष्मण चाचा जी ने सुधा से मुझसे मिलने भी नहीं दिया। अब ये की बात हुई? और कहते कि उसकी सारी किताबें मुझे दे देंगे।
अच्छा बेटा तू रो मत, अपने आंसू पहुँच ले, मुंह धो ले। बेटा बहू इसको जरा ले जाओ, चुप कराओ इसको। बेटा तू लक्ष्मण को फोन लगा दे। जी बाबूजी। सरपंच जी देखते हैं इस लक्ष्मण के दिमाग में क्या घुस गई नई बात, और शाम को चौपाल पे मिलता हूँ आपसे मैं। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, राम राम। राम राम राम। लगे भाई? हाँ हाँ बाबूजी, घंटी बज रही है। सीधी घर की गाड़ी चल रही थी इसकी, अब क्या हो गया इसको पता नहीं लक्ष्मण को। पढ़ने दो इसको अभी, बात तू मेरी मान, दो कुल को रोशन करे एक लड़की का ज्ञान। भाई लक्ष्मण, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अब जस, ये सब विधि का विधान है। तेरी बेटी के भाग में जहां लिखा होगा ना वहीं उसका ब्याह होगा। नन्ही सी जान की जिम्मेदारी एक नन्ही सी जान उठा सकती है, इसमें मुझे शंका है। युद्धवीर दुनियादारी के लिए ही भागता रहेगा या अपने बच्चों के लिए भी कुछ सोचेगा? बदलना है सपनों का ढंग बदलना है, हाँ। हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गांव के संग है आगे बढ़े, विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे